जीएसटी कम हुई है, उसको लेकर के क्या असर देखने को मिल रहा है? नवरात्र में जिस तरीके से कारें बिकी हैं और मोटरसाइकिल बिकी हैं, बम्पर बिकी हैं, लोगों के पास पैसा आया। ये दिवाली में लोगों का दिवाला निकालने की व्यवस्था भाजपा सरकार ने कर दी। घटने से जीएसटी हर नागरिक को 2000 रुपया पर मंथ की बचत हो रही है। किताबें सस्ती कर दी गई, 12% से घटा 5% कर दिया। हर नागरिक खुश है, हर व्यापारी खुश है, हर फैक्ट्री वाला खुश है जीएसटी कम होने से। जीएसटी के अंडर में केवल बीफ नहीं है, गौ मांस। देश में उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, खरीदारी भी बढ़ेगी, परचेज भी बढ़ेगी। लूट उत्सव मना रही है, हाँ? लूट सके तो लूट। जीएसटी कम हुई है, बीजेपी का ये बचत उत्सव है और ये कह रहे हैं कि लूट उत्सव है। देखो भैया, जिसके आंखें हैं नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में है क्या चीज। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लाल किले से कहा था कि हम दीपावली में भारत की जनता को एक गिफ्ट देंगे। चले जाइए दुकानदार के पास, वो साफ साफ कह रहा है आपको कोई लाभ अभी मिलने वाला नहीं है, कि दीपावली बहुत ही बम्पर होगी। जरा जाके स्कूटर खरीदिएगा तब वो आपको बताएंगे कि जो उनके पार्ट्स थे पहले ही उन पर 15 से 20% रेट बढ़ा दिए गए। विपक्ष तो हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाया, अपने समय में तो बताया नहीं। कांग्रेस के समय में जीएसटी टैक्स जो है 31% लिया जाता था। देश में जीएसटी कम होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार बचत उत्सव मना रही है। वहीं विपक्ष पार्टी कह रही है कि बचत उत्सव नहीं है, चपत उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी जनता को चूना लगाने का काम कर रही है। अगर वहीं जो आरोप है विपक्ष का, वो कह रहा है कि कच्चे मालों पे जीएसटी बढ़ा दी गई, वहीं से मालों पे जीएसटी कम कर दी गई। लेकिन वो बात जा करके वहीं पे बराबर बैठ जाती है। अगर बात करेंगे कच्चे मालों पे तो वहाँ पे 12% से बढ़ा करके 18% जीएसटी कर दी गई और वहाँ पे 5% से घटा करके 0% कर दी गई। इन्हीं सब चीज़ों पे लेकर के हम जनता से जानना चाहते हैं, जनता में क्या असर है इस चीज़ को, जीएसटी कम होने के बाद से क्या असर दिख रहा है। आइए हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जीएसटी कम हुई है, उसको लेकर के क्या असर देखने को मिल रहा है? मैं अनिल पटेल, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के और देश के सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने अभी दिल्ली के लाल किले से कहा था कि हम दीपावली में भारत की जनता को एक गिफ्ट देंगे। निश्चित रूप से नवरात्र में जो हमारे मातृशक्ति का त्यौहार होता है और उस दिन से उन्होंने जीएसटी की जो दरें थी उसमें कम करके जो एक खाली 2 स्लैब बनाया है, 12% और 5%। जीएसटी लगने के बाद से दिवाली नहीं आई थी। जब से जीएसटी लगी थी उसके बाद से दिवाली नहीं आई थी। नहीं, जो चल रहा था लगाया किसने? उसका सुधार किया जा रहा था, देखा। और आज भारत जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, उसी कारण जब हमारे पास होगा उस हिसाब से उन्होंने उसका सब सुधार किया और लगाया और दीपावली में दिया ये गिफ्ट नवरात्र में। और जो 18-28% था उसको 12 और 5 में किया। और नवरात्र में जिस तरीके से कारें बिकी हैं और मोटरसाइकिल बिकी हैं, बम्पर बिकी हैं, लोगों के पास पैसा आया था। जो घटने से जीएसटी हर नागरिक को, उत्तर प्रदेश को, देश के 2000 रुपया पर मंथ की बचत हो रही है। तो वो पैसा, जब आदमी का पैसा होता है तभी वो बाजार में खर्च करता है। इस तरीके से बहुत मात्रा में लोग खरीदारी कर रहे हैं। आपकी दीपावली बहुत ही बम्पर होगी। आज जिस तरह से जब माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, आज अमेरिका भी हमसे आर्थिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो पहले हम लोगों को एकदम सांप और सपेरा वाला देश कहते थे, आज जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम सक्षम होते हैं तो दुनिया देखती है। और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया, इस जीएसटी कम करके हम अपने जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं, काम करने हैं, हर जिला वन प्रोजेक्ट के हिसाब से जीएसटी कम करके अपने उत्पादन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरीके से देश की जनता स्वदेशी चीज़ें खरीद रही है, निश्चित रूप से भारत बहुत ही जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक गिफ्ट दिया है, सौगात दी है देश की जनता को। सारी देश की जनता आज उनके साथ है। निश्चित रूप से इसका असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फुल प्लेस उत्तर प्रदेश में और बिहार में सरकार बनेगी। एक सवाल और ले लीजिए।
आप कह रहे हैं कि जीएसटी कम हुई, जीएसटी कम हुई, लोगों को नजर भी आ रहा है, लेकिन वही कच्चे मालों पे जो विपक्ष का आरोप है, कह रहा है कच्चे मालों पे जीएसटी बढ़ा दी गई, 12% से 18% कर दी गई वहाँ स्टेशनरी पे, और वहाँ 5% से जो सेफ माल है उस पर 5% से घटा करके 0% कर दिया गया। विपक्ष तो हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाया, अपने समय में तो बताया नहीं। कांग्रेस के समय में जीएसटी टैक्स जो है 31% लिया जाता था, 31 हर 100 रुपए पर 31 रुपया। आज क्या है 12 और 5 होकर दिया है, तो उसका नहीं, ये सिर्फ विरोध करेंगे। कोई भी अच्छा काम करो विरोध करना ठीक है, विपक्ष के हो, तुमका विरोध करना है, विरोध करते रहो, जनता के बीच में जाइए, उसका देखिए असर क्या है। आज हर नागरिक खुश है, हर व्यापारी खुश है, हर फैक्ट्री वाला खुश है। जीएसटी कम होने से देश में उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, खरीदारी भी बढ़ेगी, परचेज भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था अब बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ठीक है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं जीएसटी कम हुई, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जल्द बनेगी। कह रहे हैं सब अमन चैन से रह रहा है, तमाम ऐसे लोग खुश हैं। अब की बार की दिवाली बड़ा भव्य तरीके से होगा, कुछ अलग होने वाला है, क्या कहिएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या कह रहे हैं आप? टका शेर भाजी टका शेर खाजा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये दिवाली में लोगों का दिवाला निकालने की व्यवस्था भाजपा सरकार ने कर दी। आप जीएसटी की बात कर रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कच्चे माल भी बढ़ा दिया। हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, वो वही सच्चाई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहता कोई चीज। किताबें सस्ती कर दी गई, 12% से घटा 5% कर दिया, लेकिन जो जिस किताब प्लेन पेपर पे छपता है वो 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया। जो बर्तन है उसको घटा के कम किया गया, और जो कच्चा माल है जिस धातु से बर्तन, उसको 12 से 18 कर दिया गया। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा दिया गया। मोबाइल का जो है रिचार्ज सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ। जब डीजल सस्ता नहीं होगा, जो जीएसटी के अंडर में केवल बीफ नहीं है, गौ मांस, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जो सनातन के लिए जो सरकार काम कर रही, जो भगवा पहन के काम कर रहे हैं कि मैं हिंदू हित की सनातन के लिए काम कर रहा, वो कितने बेशर्म हो चुके हैं कि गौ मांस जो विदेशों में सप्लाई हो रही है, दुनिया में नंबर 1 भारत बना, उस पर 0% टैक्स, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब जो ये भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव मना रही है पूरे देश में, लगातार हर जगह जा करके प्रदेश के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जा करके मार्केट में बचत उत्सव मना रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से लेकर के लखनऊ में जगह मार्केट में निकल करके ये कह रहे हैं कि बचत उत्सव है, कि तमाम ऐसी चीजें जीएसटी कम होने के बाद से ये देखिए इतना बचत हो रहा है, जो ज्यादा पैसा लगता था वो कम हो गया है। देखिए भगवा ओढ़ के घी पी रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये भगवा ओढ़ के घी पी रहे हैं। कौन? योगी जी? पूरा भाजपा सनातन के नाम पे जो है घी पी रहे हैं, वो भी भगवा ओढ़ के। समझ रहे हैं कि नहीं? समाज का बदनाम, साधु सन्यासी समाज को जो गोरखनाथ धाम जो है राष्ट्र भक्ति के नाम पे बना था, उसकी स्थापना जो गुरु गोरखनाथ थे, वो देश को लोग बेच रहे हैं। ये अपने आप को गौरक्षक कहते हैं ना, ये इनका गोरख धंधा बन गया है कि अपने को गौ पालक कहिए और गौ को बेचिए। एक कंपनी 2 कंपनी को ठेका दे करके उनसे चंदा ले सकें और चुनाव लड़ सकें। भैया ये है इनका धंधा, गोरख धंधा। तो समझिए इनका, ये जो है 1-2 आदमियों को पूरे प्रदेश का देश का ठेका दे करके बड़ी कंपनियों को, पहले गरीब आदमी उस चीज का बिजनेस करता था। ये इन्होंने क्या कहा था जब मोदी आए थे 2014 में, इन्होंने कहा था, देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा, पिंक रेवोल्यूशन खत्म कर दूंगा। ये मोदी की वाणी है। और इन्हीं के जब से शासन हुआ है तब से गौ मांस की सप्लाई में भारत नंबर 1 पहुंच गया। अभी आपके जो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, कह रहे थे 31% जीएसटी कांग्रेस पार्टी लगाती थी। देखिए 31% लगाई, जिसके बाप दादा ने चोरी की तो उसका लड़का भी चोरी करेगा। ये तो कहते हैं नेहरू ने बर्बाद कर दिया। भैया तुम तो बनाने के नाम पे आए थे, तुम तो बनाओ। अगर तुम्हारे बाप ने गलत काम किया तो तुम अगर लायक हो
देखो तो तुम तो कुछ अच्छा काम करो कि जनता तुम्हें याद करे। क्यों आज राजा राम को याद किया जाता है, कृष्ण को याद किया जाता, विक्रमादित्य मौर्य को याद किया जाता, चंद्रगुप्त को याद किया जाता, चाणक्य को याद किया जाता है, जितने भी राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता। क्यों किया जाता भाई? लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्रियों में याद किया जाता है। तो आपके कहने का मतलब तो जीएसटी का उत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है, बचत लूट उत्सव मना रही है। हाँ? लूट सके तो लूट, हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? लूट सके तो लूट, छूट के नाम पे मची हुई है लूट, बेवकूफ बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? जीएसटी कम हुई है, जीएसटी को लेकर कह रहे हैं कोई असर नहीं है, वो बीजेपी कह रही है बचत उत्सव है और ये कह रहे हैं कि लूट उत्सव है। देखो भैया, जिसके आंखें हैं नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में है क्या चीज, उसको अंधेरा अंधेरा दिखेगा। क्या कहेंगे? जीएसटी कम हुई है और बचत उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में बड़े जोर शोर से, क्या कहेंगे? अभी आप पंडित जी को सुन रहे थे ना, बचत उत्सव ने लूट उत्सव मनाया जा रहा है। और दूसरा एक बात बता दे, जैसा कि आप कह रहे थे कि आरोप लगा रहा है विपक्ष कि कच्चे माल पे रेट बढ़ा के जीएसटी कम कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। कच्चे माल को भी बढ़ाया, उधर जीएसटी कम किया, इधर से मारी उधर छोड़ दी, ठीक है, ये काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, नोट बंद, वो जीएसटी से आप चले जाइए दुकानदार के पास, वो साफ साफ कह रहा है आपको कोई लाभ अभी मिलने वाला नहीं है, भविष्य में कोई ऐसी योजना आएगी तो बताएंगे। गाड़ियों पे जो बचत आ रही है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 75,000 रुपए जो बताया जा रहा है, वो लोग खरीद भी रहे हैं। गाड़ियां निकलना 22 तारीख के बाद से निकलना भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आप चले जाइएगा, जरा जाके स्कूटर खरीदिएगा, तब वो आपको बताएंगे कि जो उनके पार्ट्स थे पहले ही उन पर 15 से 20% रेट बढ़ा दिए गए, फिर आपके ऊपर एक एहसान कर दिया गया कि 28 से 18 या 12% आपको कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब अब कितना है ये तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कितना। नहीं, लाभ और नुकसान तब पता चलेगा ना जब आपको अंदर की बात पता चलेगी। पहले आपने पार्ट्स के ऊपर रेट बढ़ा दिए और जहाँ कॉपी किताबों के रॉ मटेरियल है उसके रेट बढ़ा दिए, कपड़े का है उसमें आपने सूत में रेट बढ़ा दिए, है ना। उसी तरीके से दवाइयों के रॉ मटेरियल में आपने कीमतें बढ़ा दी, बाद में आपने जीएसटी कम कर दिया। जनता को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है।